क्यों रखा हुआ यार? मतलब अब देखो, आपको पता है कि ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है, आप अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिला लोगे, क्या नुकसान हो रहा है? मुझे अपना वेदर कंडीशन से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी बहुत देर बारिश पड़ेगी और फिर खत्म हो जाएगी और फिर प्लेयर्स आ जाएंगे। मैं वर्ल्ड कप की इज्जत मुझे किस दिन लगी, जब वो पूरी जो हमारा मोहल्ला था उसमें वो स्क्रीनिंग हो रही है, गांव है वो, गांव में स्क्रीनिंग हो रही है, सारी जनता देख रही है, वर्ल्ड कप जीते, ढोल वालों को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, ढोल वाले अपने आप अपने अपने ढोल निकाल के दे आए। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कंधे पे उठाया और हमने पूरे शहर में चक्कर लगाया है। ऑलराइट, फिर वही माहौल, फिर वही वर्ल्ड कप का फाइनल, फिर वही इंडिया फाइनल में, बट इस बार थोड़े से चेंजेस है। ना ऑस्ट्रेलिया है, ना इंग्लैंड है, ना न्यूजीलैंड है, इस बार वर्सेस साउथ अफ्रीका है। इसी वजह से करवार्ड्स ने पंगा पा रहा है ना? 8 फाइनल में दो चोटलर्स मतलब, और वो भी दो अनडिफीटेड चोटलर्स। दैट इज द पॉइंट। मतलब दोनों ही टीम्स इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है। एंड इंडिया का तो समझ में आ रहा है, साउथ अफ्रीका यहाँ तक कैसे पहुंची है ये बताओ। चलो साउथ अफ्रीका की जर्नी डिस्कस करते हैं। वेल, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत लकी रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द मैचेस वो ऐसे, मतलब ऐसे टच एंड गो सिचुएशन थी। एक जगह 1 रन से जीते, एक जगह मतलब फाइनल ओवर में जीत रहे हैं, एक जगह बारिश की वजह से, मतलब हर बार ऐसा। पर उनके जो सारे प्लेयर्स हैं दे आर इन फॉर्म, बीट मैक्रम, बीट हेनरी क्लास, थैंक्स आईपीएल, थैंक्स टू आईपीएल, हाँ, बीट क्विंटन डी कॉक, बीट रबाडा, बीट शम्सी। मतलब अगर आप इंडिया के 6 प्लेयर्स ऑन पेपर बता सकते हो, विराट कोहली, जडेजा, शिवम दुबे हटा के, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम है। एंड दैट इज द रीजन कि दोनों टीमें बहुत सिमिलर सा खेल रही हैं। दोनों की हरकतें भी पास्ट में बड़ी सिमिलर सी रही हैं कि ना तुम जीतो जाके फाइनल में, ना हम जीतेंगे जाके फाइनल में। अब कोई एक टीम तो इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसी है जो अनडिफीटेड जाके फाइनल उठाएगी, और नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे सुपर ओवर हो जाए या कुछ हो जाए, किसी एक टीम के पास चोटला का जो टैग है वो और ज्यादा बड़ा होने वाला है। अभी आपको क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा है? यार मैं चोटला उन्हें आई वुड ऑफ कोर्स गिव इट टू साउथ अफ्रीका, बिकॉज एज एन इंडियन फैन मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहूंगा, बट आई वुड लाइक टू टॉक टू द फैंस हियर। बट मैं फैंस से थोड़ा बात करना चाहूंगा कि ये जो फाइनल हो रहा है इसमें आपकी थोड़ी सी तो फटी हुई होगी, है ना? कि बहुत बार ऐसा हुआ है इन दी पास, वो सारे माइया तेरे वेठण वाली जो रीलें आती है ना, जिसमें कोहली रो रहा है, जिसमें रोहित रो रहा है, जिसमें बुमराह, शमी, और उससे पहले धोनी का रन आउट, इतने सारे हम वही, ठीक है। तो हम उन वाले बहुत सारे फेजेस से निकल चुके हैं एज इंडियन फैंस, भले हमारी टीम कितनी अच्छी खेली हो। 2023 वाले जो वर्ल्ड कप फाइनल था, 19 नवंबर में जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, और आज वो आई थिंक वक्त है जो 19 नवंबर बदरादा रिवेंज के उस जख्म पे मरहम रख सकता है, और वो ऑलमोस्ट देयर। मतलब हम जीत की क्लास से एक स्टेप दूर हैं, और वो बेबी स्टेप है। इस बार ऐसा नहीं है कि हमें ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को डिफीट टॉक अबाउट द सेमीफाइनल, जिसमें थोड़ा लग रहा था कि शायद इंडिया फिर से चोट वो तब लग रहा था जब टॉस नहीं हुआ था। जब टॉस जीत गया इंडिया, फिर ही मुझे समझ आ गई थी ये मैच इंडिया का है, इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं मुझे कहाँ समझ आया ये मैच इंडिया का है, जब जॉस बटलर आउट हो गया और तीसरे ओवर में 26 रन थे। हाँ। और वहां पे हल्का सा, पर फिर भी जब मेरे प्यारे सिद्धू पाजी ने बता दिया था कि 170 रन्स और मतलब अनप्लेएबल ऑन दिस ग्राउंड। आपने देख लिया था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, बॉल बहुत नीचे रहे। happens in the past and when you don't know the past you should not understand the future। सिद्धू पाजी इतने ज्यादा फ्रेजेस याद करके आ रहे हैं ना यार, वो मतलब चलते। एक तो माय प्रॉब्लम विद वाचिंग हिंदी कमेंट्री इज कि आप मैच की बात करो, क्योंकि मैच सुनने आए, मैच के अलावा हर बात होती है, सारी बातें हो रही है, फ्रेजेस हो रहे हैं, जो हो रही है, सारी बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और ऊपर से वो सब नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं कि हमारे जमाने में ये हुआ। अरे तारक मेहता थोड़ी यार, उनके जमाने में तब T20 होता भी नहीं था, तो ये भी उनको देखना पड़ेगा। वो टेस्ट किस जमाने के प्लेयर है, वो तब वनडे होता था, पर T20 तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। सो यस, उनके लिए बिल्कुल नई चीज है। हाउ विल यू रेट, कमिंग बैक टू द साउथ अफ्रीका मैच, कमिंग बैक टू द इंग्लैंड मैच, हाउ विल यू रेट इंडियाज डिसीजन ऑफ गोइंग अनचेंज्ड, कि आप पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ आप I don't like the decision of always keeping शिवम दुबे। जब हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, यार हमारी क्यों रखा हुआ यार? मतलब अब देखो, आपको पता है कि ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है, आप अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिला लोगे, क्या नुकसान हो रहा है? आप देख रहे हो कि स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं, मतलब, और फिर भी आपने चहल को दूर रखा हुआ है। There are
3 चेंजेस जो मैं पता है इतने सारे फैंस से बात हुई, इतना डिस्कशन हुआ मेरा विद माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी। 3 चेंजेस है पूरी इंडियन टीम में, सबको लग रहा है कि होने चाहिए, बस इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं लग रहा है। पहला चेंज, यशस्वी आ जाए ओपन करने, विराट भाई आ जाए तीसरे नंबर पे। दूसरा चेंज, जडेजा बाहर चले जाए, उनकी जगह चहल आ जाए, ठीक है। तीसरा चेंज कि शिवम दुबे जो है उनका कुछ करना चाहिए, या तो संजू सैमसन आए या फिर रिंकू सिंह। मतलब नाउ वी आर टू लेट टू डू दिस, क्योंकि अब तो हम फाइनल में ही आ चुके हैं। पर ये 3 चेंजेस हैं जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरी इंडिया को लग रहे हैं, एंड फिर भी राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा हैव कंसिस्टेंटली गॉन विद इट। और बहुत बड़ा चाटा होगा फैंस के मुंह पे, अगर बहुत बड़ा चाटा होगा कि अब अगर शिवम दुबे फाइनल में नहीं चलता है, बस मैं तो कह रहा हूं, अगर शिवम दुबे फाइनल में चल जाता है तो वो कितनी धोनी वाली इज्जत पा रहेगा कि पूरे टूर्नामेंट नहीं चला भाई, फाइनल में आके चल गया। हिस्ट्री यही याद रखती है कि आपने फाइनल में इंडिया को कब जिताया, और जिस टीम ने कब जिताया वो प्लेयर कौन कौन थे। जैसे आप 2011 की या 7 की बात कर लें, मतलब एवरीबॉडी रिमेंबर्स जोगिंदर सिंह, एवरीबॉडी रिमेंबर्स गौतम गंभीर भाई। हम पहले थोड़ा ट्रस्ट, आपने जोगिंदर सिंह का नाम पहले कैसे दिया? अरे मैं 2007 के 2007 में पहले बैटिंग करने उतरे थे, गौतम गंभीर का नाम पहले लेना जरूरी है किसी भी वर्ल्ड कप विन से पहले। किसी एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, एक छक्के ने, मतलब धोनी ने मैच नहीं जिताया था, धोनी के छक्के ने मैच नहीं जिताया था, इनका कहने का मतलब ये है। तो हाँ, हमारा मतलब ये है कि जो फाइनल की टीम होती है ना, प्लेइंग 11, और जब हम जीत जाते हैं, एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट विनिंग कॉम्बिनेशन। तो ये मोमेंट ऑफ ग्लोरी अपने आप को कन्वर्ट करने का पूरा चांस है शिवम दुबे के पास। हमें पता है ओपनिंग नहीं चल रही है इंडिया की, रोहित शर्मा चल रहा है बट कोहली नहीं चल रहा है, तो आज आगे ना बात हार्दिक पांड्या पे आके रुक जाती है। अक्षर पटेल, दैट इज अ वेरी ग्रेट फीलिंग एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, क्योंकि अब अभी हमने हमेशा अपने टॉप 3 को परफॉर्म करते हुए देखा है, और मिडिल ऑर्डर तक बात, मिडिल ऑर्डर हमें हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये लोग है, हाँ इनके पास वो पावर है, पर वो चलते नहीं है। इन दिस होल टूर्नामेंट विराट कोहली तो चल रही नहीं है, बट सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दैट मैटर अक्षर पटेल वो भी परफॉर्म कर रहा है। इन तीनों लोगों ने जो पारियों को संभाला है ना, एंड में आके अगर रोहित शर्मा ऊपर स्टार्ट दे रहा है तो नीचे ये 2-3 बंदे हैं जो उस 140 दिखने वाले टारगेट को 170 बना रहे हैं, और वहां से जो 30 रन का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, वो मिल जाता है, वो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है कि आपको लगता है कि फिर बॉलर तो मैच जिता ही देते। एंड हाँ, ये टूर्नामेंट ये आई थिंक इंग्लैंड वाला मैच भी जो सेमीफाइनल है, बैट्समैन इन्हीं बॉलर्स ने जिताया। सीरियसली यार, मतलब स्पिनर्स ने सारी विकेट ली है भाई साहब, क्या और अमेजिंग। मतलब जोस बटलर, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बुमराह एक्चुअली बुमराह का ऐसा है ना, वो जो 4 ओवर कराता है ना, वो इंडिया के लिए समझ लो ऐसी 24 बॉलें होती है। मैं बताऊं एक्चुअल में अपोजिशन के साथ हो क्या रहा है। बुमराह शुरुआत में बुमराह आता है, उन्हें लगता है कि इसके 4 ओवर तो निकालो, ठीक है, इसके 4 ओवर में तो कोई बात नहीं, उसके बाद अर्शदीप भी थोड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग कर देता है, ऐसा नहीं है कि पिट ही रहा है, तो वहां भी वो अटैक नहीं कर पा रहे। जब मिडिल पावर पे उनको लगता है कि स्पिनर आएगा उसको मारेंगे। हाँ, मिडिल ओवर में जब आते हैं तो मिडिल ओवर में लगता है कि स्पिनर पे चढ़ के मारेंगे, पर स्पिन मतलब इन पिचेस पे आप इंडियन स्पिनर से अगर थोड़ा टेट करेंगे तो हमारे वाले तो नहीं छोड़ेंगे आपको। एंड सेम हैपेंस विद कुलदीप एंड अक्षर पटेल, जडेजा आई डोंट नो इफ ही इज प्लेइंग एज अ स्पिनर और ऑलराउंडर, बट जितना भार मतलब कुलदीप और अक्षर ने संभाला है इस पूरे टूर्नामेंट में, आई डोंट थिंक सो कि अगर यहाँ पे आप अश्विन या चहल या किसी और को ले आते वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते। कुलदीप आप बैटिंग में उतनी नहीं कर रहा है, पर आप फील्ड पे देखो तो कुलदीप फील्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है इस टाइम पर यार अक्षर को देख के हैरान हूँ। कल का इनफैक्ट जो रनआउट भी था, उससे इतनी लंबी जंप मार के विकेट जब विकेट गेंद पे था, वो रनआउट बड़ा मुश्किल था, और वो भी पकड़ना, और कोलैबोरेशन था कुलदीप और अक्षर रही, उन दोनों ने ही मिलकर रनआउट किया है। सो एवरीबॉडी लास्ट वाले मैच में एवरीबॉडी फील्डेड वेल। एक चांस था जहाँ पे ऋषभ पंत से एक कैच नहीं गया था, बट उसने स्टंप बहुत अच्छा, उसने स्टंपिंग बहुत अच्छी करी थी। एंड यार अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट 2 प्लेयर हैं, ऋषभ पंत भी कोई खास नहीं चल रहा है, एक मैच में चला है पाकिस्तान वाले मैच में बहुत क्रूशियल था हमारे लिए, पर बाकी मैचेस वो नहीं चला है। पर वो ऐसा है कि सारे बंदे ना सिर्फ कोहली के बारे में कोहली बोल रहे हैं, वो बेचारा छुप जाता है। एक और चीज क्या हो रही है, हाँ मतलब ये बच रहा है, दिल्ली का दलाल हो गया, आपने ये बात बोल दी है, बहुत बड़ी चीज है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऋषभ पंत अभी कोहली के साथ क्या हो रहा है कि विराट कोहली वो बंदा है जो आराम से इनिंग्स बनाता है,
वो कोशिश कर रहा है कि मैं आते मारूं, मारेगा, ठीक है। ऋषभ पंत वो बंदा है जिसे आते मारना होता है, वो इनिंग्स बना ठीक है। वो कोशिश कर रहा है कि विराट भाई आउट हो रहे हैं, मैं थोड़ी सी इनिंग्स बना दूं और थोड़ा सा मार भी लूं। अगेंस्ट देयर नेचर जा रहे हैं, अगेंस्ट देयर नेचर दोनों ही प्लेयर जा रहे हैं। और मतलब यार टॉटनहम में हर्षद बोल रहे हैं, संजय मांझी कमिंग टू फाइनल्स नाउ, बारबाडोस में फाइनल है और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब जो हमने अभी देखा कि कंडीशंस, वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं लग रही हैं, सो प्लीज मैच, मुझे अपना वेदर कंडीशन से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी बहुत देर बारिश पड़ेगी और फिर खत्म हो जाएगी और फिर प्लेयर्स आ जाएंगे। एंड फाइनल जैसी सिचुएशन में ऐसे बार बार फोकस ब्रेक होना वो थोड़ा सा इंडियन टीम के लिए ट्रिकी हो सकता है। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है, आई एम मोर देन हैप्पी। तो बस अच्छी बात है कि जैसे जैसे हर बार हो रहा है, आप टॉस जीतो और पहले बैटिंग ले लो, और मतलब उस समय क्या होता है ना, पिच गीली होती है, बॉल इतनी स्पिन नहीं ना स्विंग कर रही होती है, तो फायदा उठाओ बैटिंग कंडीशंस का, और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी धूप निकलेगी उसके बाद बॉल फंसेगी, वहां पे हमारे स्पिनर्स काम आ जाएंगे। ये तो रही चलो थोड़ी टेक्निकल बात। आई एम टॉकिंग एज अ फैन एंड द इमोशन कि जो इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची है। हम बहुत सारे सेमीफाइनल से बाहर हो चुके थे, जाके बड़ी मुश्किल के बाद 2023 के बाद हमारा 24 में दूसरा फाइनल है। अगर हम यहाँ से हार जाते हैं, एज अ फैन जो 13-14 साल से सिर्फ इंतजार कर रहा है, वही खड़ा हुआ आज भी वही, क्या इमोशन हो रहा है अगर हम हार जाते हैं तो। कोई बात, देखो हमने तो फिर ब्रेकबाजी करनी है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, और अगर हम जीत जाते हैं फिर हम कैमरे कुमरे तोड़ेंगे। काम छोड़ो, काम अभी छोड़ दो। एज अ फैन आप यार, जैसे मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा का जो इमोशन था 2022 में जब जॉस बटलर ने 10 विकेट से हम लोगों को हराया था, हम लोग चंदा डिप्रेशन में चले गए थे, टीम डिप्रेशन में चली रही थी। रोहित शर्मा आफ्टर विनिंग दिस मैच ही वेंट टू द डगआउट, वहां जाके वो रो रहा है और विराट कोहली उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। दैट वाज द इमोशन। ये होता है कि भाई बदला, द रिवेंज हमने ले लिया। अब अगर हम यहाँ से गॉड फॉरबिड अगर हम हार जाते हैं 2023, 22, 16, 19 WTC जितने भी हुए हैं, क्या हम एज अ फैन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? ये देखिए या इस बार फिर वही कहेंगे कि बहुत फॉरगिविंग है, कुछ दिनों तक वो रखते हैं अपने दिल के अंदर, वो एक पीस रहती है कि यार आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम बहुत फॉरगिविंग है। जैसे ही अगला टूर अनाउंस होएगा, ये मुन्ना भाई MBBS की तरह होता है कि नई लड़की आएगी और फिर हम सारे पुराने सब भूल जाएंगे। सो इट्स लाइक दैट, मतलब भूल जाते हैं। अब तो अगला टूर हमें हील नहीं कर सकता, अब हमें थोड़ा 2025 या 27 हील कर सकता है अगर हम यहाँ से। हमें ये है कि नेक्स्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होने वाले हैं इंडियन टीम में, सो वी आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव। जो भी होगा, हम वैसे भी यही सोच के चल रहे हैं कि 99% हमने ही जीता है, इट्स इंडिया वर्सेस। अब मैं देखता हूँ कि अगर हम जीत रहे तो क्या होगा भाई। जीत गए तो फिर हम आपको CP में मिलेंगे, झंडा फहराते हुए इंडिया गेट के पास, एकदम सड़कें जाम, चौक हो चुका होगा सब कुछ। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर 2011 वाला सीन, तो शायद हम वही रिक्रिएट करने की कोशिश मतलब 2011 में मैं बहुत ऐसे छोटा तो अभी भी हूँ, पर तो छोटा तब भी था मैं। और भाई मेरे को ना क्रिकेट मुझे किस दिन समझ में आया, वर्ल्ड कप की इज्जत मुझे किस दिन लगी, जब वो पूरी जो हमारा मोहल्ला था उसमें वो स्क्रीनिंग हो रही है, गांव है वो, गांव में स्क्रीनिंग हो रही है, सारी जनता देख रही है, वर्ल्ड कप जीते, ढोल वालों को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, ढोल वाले अपने आप अपने अपने ढोल निकाल के दे आए। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कंधे पे उठाया और हमने पूरे शहर में चक्कर लगाया है, सब इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं और झंडे। मुझे उस दिन वर्ल्ड कप की इज्जत समझ में आई थी। यार ये एज अ इमोशन पूरे देश के लिए कुछ फील करता है। तो यार हमने इतने साल हार का जो बोझ उठाया है, अब ये वक्त है चक द इंडिया करने का, और we just some moments away from lifting that just trophy. Now time to the predictions. Final match, विराट कोहली being the biggest player of Indian cricket team. Do you think कि फाइनल में वो धोनी वाला रोल करेंगे जो उन्होंने 2011 में किया था, कि पूरे टूर्नामेंट नहीं चले, वर्ल्ड कप फाइनल में आके चल रहे हैं? I believe करना चाहिए, because he understands the importance of this match. He understands कि अगर इस मैच में चल गया ना, कोई याद नहीं रहेगा कि पुराने जितने भी थे सब भूल जाएंगे। सबको याद रहेगा कि कोहली ने ना 50 मारी थी इस मैच में। एवरीबॉडी विल रिमेंबर। मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि RCB जीते नहीं जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप सब खत्म, सब पनौती सब। ये वो वाला कुंभ है जिसमें डुबकी मारने आप सारे पाप धुल जाएंगे। Who will score the highest from Indian cricket team
इस बार मैं शायद रोहित के साथ नहीं जाऊंगा. आई फील someone from the middle order, maybe a Surya Yadav who plays spin very well, or maybe Rishabh Pant. My bet is with Hardik Pandya that he will do his magic down the order. Who will perform the best in bowling? Who will take the highest wicket? I have two options. एक तो या तो बुमराह या तो फिर कुलदीप, दोनों में से कोई. मेरा बैटर कुलदीप पे. दोनों से कोई भी चल सकता. कुलदीप उस पिच पे, बारबाडोस की पिच पे कुलदीप कैन डू एनीथिंग. वो बॉल जब यहाँ से यहाँ घुमाता है ना, ही इज जस्ट समथिंग एल्स. और वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट. व्हाट कैन बी द प्रोबेबल टारगेट जो इंडियन टीम कंफर्टेबली जीत सकती है? अगर हम बैट फर्स्ट करते हैं तो यार मुझे तो लगता है कि कम से कम पुट समवेयर अराउंड लाइक 180 ऑन द बोर्ड, ताकि वो क्या है ना, फाइनल का प्रेशर, उसके बाद 180 का प्रेशर, मतलब आपको अराउंड. मैं सिर्फ इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर 180 हमने बोर्ड पे बना दिया, साउथ अफ्रीका टीम जो ऑलरेडी इतने प्रेशर में, बिकॉज वो सालों से वो अंडर प्रेशर इतने ज्यादा आ जाएंगे ना, वो फंस जाएंगे. वो विकेट और पावर प्ले में एक विकेट ले लें बस, फिर तो आप टेंशन. हमारे वाले तो ज्यादा ही ले रहे थे आज. हमारी बॉलिंग तो बहुत बढ़िया चल रही है भाई. तो वो साउथ अफ्रीका ना एक प्रॉब्लम है, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही है, सो हमें वो तोड़नी बहुत जरूरी है. हमारे वाले सीन जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़नी है, तो हमें अब उसकी प्रॉब्लम नहीं है. हमें बस ये करना है कि जितना जल्दी हो सके स्पिन को. व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका's prediction? They have Rabada, they have Nokia, they have. बिल्कुल यार, बच के रहना पड़ेगा. दोनों ही बड़े खतरनाक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स है और दोनों ही फॉर्म में है यार. नोकिया भी और रबाड़ा भी, दोनों ही फॉर्म में चल रहे हैं. कोहली का विकेट कौन लेगा? और नहीं यार, कोहली ना ही आउट हो. मैं तो ही चाहता हूँ कि कोहली को जैसे आपने कहा कि उसे नंबर 3 पे भेज दो और एंड तक वो बैटिंग करे, 20th ओवर तक करे, हमारा दिल लग जाएगा. हमें और क्या चाहिए? कोहली आउट. द हाईएस्ट फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन टीम. मेरा मुझे लग रहा है मार्करम, पता नहीं, ऐसे दिल कह रहा है. अच्छा. अपने को थोड़ा ट्रासन से डर है, क्योंकि मैंने हैदराबाद वाली टीम में उसे देखा था, बहुत ज्यादा ही, मतलब एक तरफ ट्रेविस हेड था, एक तरफ वो ताबड़तोड़ मारता है यार. वो कभी भी आउट भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ जैसे अभी सेमीफाइनल में हुआ था, बॉल नीचे रह रही है तो फिर वो फंसेगा. एंड बॉलिंग साउथ अफ्रीका में, हाँ मुझे यही लग रहा है कि या तो शबरीज तमजी विकेट्स, तबरेज शमसी जो विकेट्स लेगा, या फिर रबाड़ा, जिससे हमें बच के रहना है. फाइनल वर्ड बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड एंड गिव आवर विशेस. जीत के बाद मिलेंगे. एक इम्पोर्टेंट सवाल. ये जो टूर्नामेंट है, एज अ कोच राहुल द्रविड़ का आखिरी टूर्नामेंट है. इसके बाद he is going to part ways with Indian cricket team. Under 19 करते हैं या जो भी यंगर टीम रहता है या करियर ब्रेक ले लेते हैं, we don't know about his plans. But जैसी भी उनकी ट्रेजेक्टरी रही है, perfect farewell for Rahul Dravid if we win this. would be कि जैसे हमने लास्ट टाइम सचिन तेंदुलकर को कंधों पे उठाया था, इस बार राहुल द्रविड़ को कंधों पे उठाएं और उन्हें पूरा एक ग्राउंड का चक्कर लगवाएं with the trophy in his hand. I think he deserves एटलीस्ट फाइनल में तो सारे टूर्नामेंट्स के हमें लेके गए हैं यार, तो ही डिजर्व्स दिस मच रिस्पेक्ट सबकी तरफ से. और बस मुझे पता है कि ही इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल सेलिब्रेट अपनी शर्ट उतार के. नहीं, बट ही कैन डू, मतलब शर्ट नहीं उतारेंगे, बट ज्यादा से ज्यादा ये करेगा, हाथ मिलाएगा. पाकिस्तान जो हम जीते थे, जिसमें कोहली ने जिताया था, हमने राहुल द्रविड़ को भी इतना ज्यादा एग्रेसिव देखा है उस मैच में कि उसने पंप अप था वो. नाउ इफ वी विन दिस, एक तो वो साइड है कि हम एग्रेशन दिखाएंगे, दूसरा हमने देखा है 2011 में हमारे बड़े बड़े हीरोज कैसे रोए थे. रोहित शर्मा का तो हमने कल ही विजुअल देख लिया. अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा तो आई नो अगर हम ट्रॉफी जीते वो फील्ड पे रो जाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया है अपना इंडियन टीम को. और कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो बाहरी आंसू बहाते हुए दिखाएंगे? I could see Kohli. Kohli trying. मतलब he's very emotional, he's very aggressive on the ground, तो कई बार उनके इमोशन सामने आ जाते हैं, so he could cry. और मुझे लगता है हाँ, ऋषभ पंत is someone जो बहुत इमोशनल है. हाँ, तो the journey that he has been through, एक साल के अंदर, मतलब पूरी टांग टूट गई थी, उसे पूरा रिकवरी करके वापस आके इतना अच्छा खेलना, मतलब उसके लिए एक सपने जैसा है. तो मुझे लगता है उसका सपना पूरा हो रहा है, तो मतलब उसका मोमेंट मैं देखना चाहूंगा. और शिवम दुबे बिना ट्विस्ट किए जीत गया, तो शिवम दुबे भी बहुत रोए रहा. Wrapping up this episode, we are sending a lot of good wishes to Indian cricket team from our side and from the fan side. And we would want कि ये मैच और ये वर्ल्ड कप हम जीते
और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हो, फिर हम थोड़ा सा डांस वांस भी करेंगे और भाई मजे आ जाएगी। मैं तो बहुत, चलो सैटरडे मनाते हैं अच्छे से। ध्यान रखो दोस्तों, बाय बाय, और दुआओं में याद रखना इंडियन क्रिकेट टीम को।